चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेजेंट टाइम का नेगेटिव पार्ट। और जो बच्चे मुझे ऑनलाइन के थ्रू देख रहे हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इसके पॉजिटिव पार्ट को पढ़ा था, जिसके रूल कुछ प्यारे थे ऐसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट एंड देन उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है देन यूज हैव, एंड इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यूज हैज। इन बोथ केसेस यू गॉट टू मार्क अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या है? अदर वर्ड्स का सीधा सा मतलब है जो आप चीज बताएंगे कि किस व्यक्ति के पास क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई गॉट टू से कि आज मेरी क्लास है, आज मेरी क्लास है, सो आई हैव, और हैव के बाद वो चीज रखनी है जो किस व्यक्ति के पास क्या है बताने के लिए। तो आज तो मेरे पास क्लास है, सो आई हैव अ क्लास टुडे। तो हमने पॉजिटिव पार्ट को पढ़ लिया था, बट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इसके नेगेटिव वेरिएशन को कि नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएं, और ये काफी ज्यादा यूज है। अगर आपने पॉजिटिव पे एफर्ट कर लिया है तो नेगेटिव में कुछ खास कहानी नहीं होने वाली है। थोड़ा सा बदलाव स्ट्रक्चर में, जो भी बदलाव आने वाला है और कैसे सेंटेंस बनने वाले हैं, तो आज की वीडियो हम यही सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। सबसे पहले अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप लिखिए डू नॉट, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप लिखिए डज नॉट। दोनों केस में अब आपको सिर्फ और सिर्फ हैव यूज करना है। जैसे कि हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया था, तो पॉजिटिव में सिंगुलर के लिए हैज था और प्लूरल के लिए हैव था, लेकिन नेगेटिव में ऐसी कोई कहानी नहीं है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल देन यूज डू नॉट, and if your subject is singular then use does not. In both cases you got to mark have, and then other words. Other words का मतलब वो information जो आपके पास है या दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास है। स्ट्रक्चर रेडी है, टॉपिक हमने समझ लिया है। Let's try to make a lot of sentences, I mean examples of this topic right now. So if I got to say, मुझे कहना पड़े मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मतलब कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसके पास टेंशन नामक का चीज है नहीं। अगर मुझे ऐसा बोलना पड़े तो मुझे के लिए अब आपने एक चीज नोटिस करा कि वैसे तो हमने मुझे की इंग्लिश क्या पढ़ा था, मी पढ़ा हुआ हमने मुझे की इंग्लिश, और मैं की इंग्लिश हमने आई पढ़ा हुआ है। अगर मेरा दिमाग फिर से वही हिंदी वाले पे कहानी पे आ जाए कि अच्छा आई का मतलब मैं और मी का मतलब मुझे, तो मेरा एग्जाम्पल क्या है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, हम यही तो बोलते हैं हिंदी में। तो उस वजह से फिर तो मैं यहाँ पे सेंटेंस के शुरू में मी लगा दूंगा, तो मेरा सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाएगा, मी डू नॉट हैव एनी टेंशन। वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए बार बार कहता हूँ कि आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं करना है। कभी कभी आपको ये हेल्प कर सकता है, लेकिन परमानेंट कभी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले एज ए सब्जेक्टिव तौर पे मुझे डालना है यहाँ पे आई। चूंकि आई यहाँ पे प्लूरल है, देन आई एम गोइंग टू यूज डू नॉट, एंड आई विल से आई डू नॉट हैव, एंड आई डू नॉट हैव व्हाट, क्या नहीं मेरे पास, टेंशन नहीं है। सो आई डू नॉट हैव एनी टेंशन। That's it. मैंने बोल दिया आई डू नॉट हैव एनी टेंशन, मेरे पास कोई टेंशन नहीं है। मैंने बोला आपके पास अब और कोई चांस नहीं है। अगर आपको फीस जमा करना है तो आज ही कर दो, अदरवाइज कल आपको फाइन लग जाएगा। आपके पास अब और कोई चांस नहीं है। किसके पास चांस नहीं है? आपके पास। अब चाहे आप एक हो चाहे हजार हो, दोनों केस में यू डालना है सब्जेक्टिव केस में, और ये हमेशा वर्ब प्लूरल लेता है, कभी यू के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आया है। तो मैं क्या बोलूंगा, यू do not, you do not have, कोई चांस नहीं है, you do not have any chance। now लगाना चाहे आप लगा दीजिए, and your sentence is ready। you can simply say you do not have any chance now। अब आपके पास कोई चांस नहीं है। हाँ जी बच्चे, तो आपको समझ आ रहा है नेगेटिव सेंटेंस बनाने कैसे हैं। तो ये मैंने बना दिया प्लूरल सब्जेक्ट में। अब कोशिश करते हैं कि सिंगुलर में बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला यार मेरे भैया हैं, दिन पर दिन वो घर पे ही बैठे रहते, कोई काम ही नहीं करते। क्यों सर? क्योंकि ना उनके पास जॉब नहीं है, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है। चूंकि मैंने भैया जो कि नाउन है, जो कि प्रॉपर नाउन है, मैं पहले ही यूज कर चुका हूँ। अब मुझे अगर भैया के बारे में बात करना है तो भैया रिपीट नहीं करूंगा, यानी कि माय ब्रदर नहीं बोलूंगा। अब उनके लिए एक प्रोनाउन की एंट्री होगी, वो क्या होगा, ही कहेंगे हम सिंपली। तो मैं क्या बोलूंगा, ही। अब ही सिंगुलर है तो ही डज नॉट, सिंगुलर के लिए आपके पास है डज नॉट, और प्लूरल के लिए आप ये लगाएंगे, ठीक है। सो ही डज नॉट हैव, अगर आपको सीधा बोलना है तो उसके पास जॉब नहीं है, उनके पास जॉब ही नहीं है। ही डजंट हैव अ जॉब भी ठीक है, या तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि उनके पास कोई जॉब नहीं है भाई, ही डजंट हैव एनी जॉब। इजी है ना भाई टॉपिक। और आई गेस जो बच्चे मैं यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, पक्का आपको टॉपिक बहुत समझ आ रहा होगा और काफी बेसिक भी है।
बस ध्यान आपको ये रखना है कि हर बार हिंदी की मदद से आप इंग्लिश में कन्वर्जन ना करें, वो पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज आपको मैंने बताया ना भी कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मी पढ़ा था हमने उसका, मुझे की इंग्लिश तो हमने ये पढ़ा था ना मी, और वहां मी आ नहीं सकता दूर दूर तक, तो प्लीज इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़े। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने बोला वैसे तो ये एक नया मार्कर है, दो इट्स अ न्यू मार्कर, दो इट इज अ न्यू मार्कर, हालांकि ये नया मार्कर है लेकिन यार इसमें इंक ही नहीं है, इसमें तो इंक ही नहीं है। चूंकि मैंने यहाँ पे मार्कर को मार्कर बोल दिया है, एक नाउन की एंट्री हो गई है, अब मैं दोबारा मार्कर नहीं बोलूंगा, अब मार्कर की जगह पे क्या यूज करूंगा, इट, और आई विल सिंपली से इट। अब इट सिंगुलर है तो क्या करें, इट, बताओ क्या लगाऊं, डू नॉट या डज नॉट, ऑफ कोर्स, सो आई कैन से इट does not have ink, that's it. This sentence is again ready. It doesn't have ink, इसमें तो ink ही नहीं है यार, समझ आ रहा है। Let's suppose हमें किसी पार्टी में जाना है, we are about to attend someone's birthday or someone's wedding today। आज हम किसी का बर्थडे या शादी अटेंड करने वाले हैं। दिक्कत ये है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, आज पूरा दिन का स्केड्यूल है ना, पूरा बिजी है, सारा स्केड्यूल बिजी है, तो मैं क्या बोलूंगा, हमारे पास टाइम नहीं है भाई। किसके पास टाइम नहीं है, सिंपल, तो हमारी इंग्लिश वी, सब्जेक्ट के तौर पे वी एक प्लूरल वर्ड है, तो डज नॉट के पास तो नहीं जाऊंगा मैं, डू नॉट, और आई कैन सिंपली से वी डू नॉट हैव टाइम। ईमानदारी से बताना क्या ये टॉपिक इजी है या नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डाल दे तो आप इस तरह के सेंटेंस बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और माना कि आपने इस टॉपिक को बहुत बार पढ़ा है, लेकिन वही वाली बात है ना, यस शायद आपने हिंदी टू इंग्लिश पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं ऐसा आपको ना पढ़ाता हूँ ना पढ़ाऊंगा कभी। ध्यान का रखना है कि जब भी मैं ऐसा सेंटेंस बनाऊंगा या बनाऊंगी, मेरे दिमाग में ऐसा चलना चाहिए कि मैं किसी व्यक्ति के पजेसिव केस की बात कर रही हूँ या पजेसिव केस का बात कर रहा हूँ। पजेसिव केस का मतलब किस व्यक्ति के पास, किस चीज के पास क्या है। अच्छा, ये जो पास है हिंदी वाला, पास के दो मीनिंग होते हैं, पास नियर भी तो होता है, पास क्लोज भी तो होता है, वो पास नहीं, मतलब वो क्या पजेस करता है, वो क्या ओन करता है, उसके पास क्या है, समझ आया, उसके पास ऐसी क्या चीज है जिसपे उसका मालिकाना हक है, समझ आ रहा है। तो उस तरह के सेंटेंस मुझे बनाने हैं। बनाने के लिए रूल बड़ा प्यारा है, जिस किसी के व्यक्ति के बारे में बात करूंगा, सब्जेक्ट, अगर प्लूरल तो डू नॉट हैव, डू नॉट, और अगर सिंगुलर तो डज नॉट, दोनों केस में हैव लगाइए, देन जो इन्फॉर्मेशन आपको देना है मार्क कर दीजिए, खेल खत्म। क्लियर है। अब कुछ एग्जांपल मैं आपसे ट्राई करूं, अगर आपको टॉपिक समझ आ गया है तो पूछो आप सभी से। लेट्स बिगिन। अगर मुझे बोलना पड़े मेरी आज, इसी में से बोल देता हूं, मेरी आज मीटिंग नहीं है, मेरी आज मीटिंग नहीं है, कैसे बोलेंगे आप, आई डू नॉट हैव, अच्छा आवाज नहीं आ रहा था, दोबारा बोलिए, I do not have a meeting. I do not have a meeting, या तो आप ये भी तो कह सकते हैं I do not have any meeting today, मेरे पास तो कोई मीटिंग नहीं है। अगला सेंटेंस हम इन बच्चों से ट्राई करते हैं। अगर मुझे बोलना पड़े तुम में तो तमीज ही नहीं है, देन हाउ वुड यू से, आगे वाले व्यक्ति के पास तमीज नहीं है, तमीज को क्या बोले, मैनर्स। You do not have manners. यू डू नॉट हैव मैनर्स। एक सेंटेंस और एक बच्ची से और पूछ लेते हैं। आप बताएं, मुझे बोलना पड़े मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, कैसे बोलेंगे आप, I don't have any idea. वंडरफुल, आई डोंट हैव एनी आइडिया। सो आई गेस जो क्लास में बैठे हुए बच्चे वो, और जो हमें ऑनलाइन के थ्रू यानी कि यूट्यूब पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, आपके टॉपिक समझ आ गए हैं। और अगर आ गए हैं जो वीडियो के जरिए हमें देख रहे हैं, उनके लिए एक सेंटेंस, उसका इंग्लिश आप प्लीज कमेंट में ड्रॉप करके जाएं, एंड आई विल डेफिनेटली चेक आउट योर आंसर। सो आपके लिए सेंटेंस है कि मेरे दोस्त के पास कोई दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त के पास कोई दोस्त नहीं है, मतलब सिचुएशन ऐसा है कि मेरे दोस्त के पास ना सिर्फ मैं हूँ, मैं ही इकलौता ऐसा दोस्त हूँ जो उसके पास है। तो मुझे इतना बोलना है, मेरे दोस्त के पास कोई दोस्त नहीं है। अगर मैं इसका पूरा मीनिंग बताऊं तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे दोस्त के पास मेरे सिवा कोई दोस्त नहीं है। तो या तो आप इसका इंग्लिश लिख दीजिए कि मेरे दोस्त के पास कोई दोस्त नहीं है, या तो ये लिख दीजिएगा, या तो आपको लिख देना है मेरे दोस्त के पास मेरे अलावा कोई दोस्त नहीं है। So with this note, I'm wrapping up this video. Would love to meet you in another video. Till then, bye. Stay safe. And yes, thank you so much, guys. Thank you so much.